नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं सृष्टि के एक ऐसे अद्भुत नियम की जो कि आपके जीवन में आपको सफलता के आयामों तक तो पहुंचाएगा ही, साथ साथ आपके जीवन में कुछ ऐसे मूलभूत और महत्वपूर्ण बदलाव भी करवाने में सक्षम होगा जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, आज के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने के प्रयासों में लगा हुआ है, लेकिन सफलता एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सफलता के नियमों का या जीवन के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे अद्भुत नियमों का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सफल व्यक्ति बनना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी कहते हैं, उनके द्वारा बताई एक ऐसी शिक्षा, उनके द्वारा बताए एक उपदेश आपके जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलावों को लेके आ सकता है। महाराज जी ने अपने कई विशेषांकों में, महाराज जी ने कई घटनाक्रमों में एक बात की ओर बल दिया है। महाराज जी कहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि एक भ्रम है, यानी कि जिस जगत में हम रह रहे हैं, जिस सृष्टि में हम निवास कर रहे हैं, यह सृष्टि एक प्रकार का छलावा है। अब देखिए, महाराज जी की ये बात कितनी गूढ़ता समेटे हुए है, वह आपको आज के इस क्रमांक के द्वारा ज्ञात होने वाला है। महाराज जी ने इस ओर इंगित किया है कि जिस संसार में हम रहते हैं, जिसे हम अपना घर मानते हैं, ये केवल एक प्रकार का भ्रम है। क्योंकि जो लोग सच्चाई जानते हैं, जो लोग इस अकाट सत्य को समझते हैं, उनके जीवन में असली जीवन जीने का महत्व ही कुछ और होता है। अब बात करते हैं उस अद्भुत नियम की जिससे आप अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। देखिए, ये सृष्टि जिस प्रकार से आप और हम जीवंत रूप में अभी विराजित हैं, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड भी श्वास लेता है। ये ब्रह्मांड भी बिल्कुल जीवित है, आपकी और मेरी तरह। और इस ब्रह्मांड के द्वारा आप अपने जीवन में जो चीजें चाहते हैं, जो मनोकामनाएं आप चाहते हैं, वे सारी सामर्थ्य इस अद्भुत ब्रह्मांड में छिपी हुई है। आपके द्वारा बोले और कहे जाने वाले प्रत्येक शब्द की गूंज भी इस ब्रह्मांड में होती है। ये इतना जागृत है। तो कहने का आशय यह है कि इस ब्रह्मांड के माध्यम से आप जीवन में सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस अद्भुत नियम की जो कि आज इस विशेषांक का सबसे मूल बिंदु है। देखिए, मैं आपको एक भाव के बारे में आज एक शिक्षा अवश्य प्रदान करूंगा जो कि महाराज जी ने अपने मार्गदर्शन से सभी के लिए प्रेषित किया है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति जितना ज्यादा कृतज्ञ होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा धन्यवाद के स्वरूप में रहता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में निसंदेह सबसे सफल व्यक्ति बनता है। इसका उदाहरण आप श्री हनुमान जी के चरित्र से ले सकते हैं। मैंने कई विशेषांकों में आपको श्री हनुमान जी के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है कि अगर आप अपने जीवन को सार्थक रूप से जीना चाहते हैं तो श्री हनुमान जी के जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी का नाम सुनते ही एक ऐसे महाबली स्वरूप का उद्गम हमारे नजरों के सामने हो जाता है जो कि बड़ा ही विशाल, बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप है। लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी श्री हनुमान जी में एक ऐसा गुण है जो बहुत कम लोगों में आज के युग में देखने को मिलता है। इस सृष्टि में सर्वशक्तिमान होते हुए भी श्री हनुमान जी का जो चरित्र है वे इतना अद्भुत है कि श्री हनुमान जी सिखाते हैं कि जीवन में झुककर कैसे चलना चाहिए। और जो व्यक्ति जीवन में झुक के रहता है और अपने जीवन को सार्थक करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन के हर सुख को प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी से सीखने वाला वह नियम क्या है जो महाराज जी भी इंगित करते हैं, वह है कृतज्ञता का भाव। अब देखिए, कृतज्ञता प्रकट करने का रवैया हमें जीवन में अपनाना चाहिए। अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर ध्यान देना शुरू करें और आभार प्रकट करने का अभ्यास शुरू करें। आभार किसका व्यक्त करना चाहिए? देखिए, इस सृष्टि ने हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज दी है, वह ये जागृत जीवन। हम इसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। जो कुछ भी आज इस धरा ने, इस सृष्टि ने हमारे लिए बनाया है, हम उसके लिए धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज अमीरी और गरीबी के इस चक्र में फंसे हुए हैं। हम इस ओर ध्यान नहीं देते कि ईश्वर ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। इतने दिव्य नेत्र इस सृष्टि ने प्रदान किए हैं कि इस पूरे संसार को हम अपनी दो दृष्टियों से देख सकते हैं। ईश्वर ने हमें दो कान दिए हैं जिससे हम इस पूरी सृष्टि के सबसे अद्भुत ज्ञान को सुन सकते हैं। हम सबके जीवन में एक कमजोरी है जिसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वे बात यह है
कि हम जीवन में आभार व्यक्त करना भूल गए हैं। हम अपने जीवन को जीने का तरीका ही भूल गए हैं। आप इस आदत को अपने जीवन में यदि अपना के देखते हैं तो आपको सीखने को मिलता है कि ये आभार प्रकट करना, महज ये छोटी सी बात आपको सुनाई पड़ रही है, लेकिन आभार व्यक्त करने मात्र से आपके जीवन में इतने बदलाव हो सकते हैं कि आपको यह भी ज्ञात नहीं होगा कि कब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। शुरुआती तौर पर कृतज्ञता प्रकट करने का अभ्यास करने के लिए आपके पास भूतकाल में जो कुछ भी था और वर्तमान में जो कुछ भी है उसके लिए अपने मन में कृतज्ञता की भावना को लाएं। ईश्वर को धन्यवाद करें। आज ईश्वर से मांगने वालों की संख्या इतनी है कि उसको आप गिन भी नहीं सकते, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद करने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, आप स्वयं अपने मन से ये आकलन कर सकते हैं। शायद कोई भी नहीं, क्योंकि हम सब ने एक ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया है, हम सब ने एक ऐसा रवैया बना लिया है कि हम अपने जीवन में केवल और केवल मांगते जा रहे हैं। हमारी ये जो कृति है, हमारी ये जो रूपरेखा है, ये हमारे जीवन को शिथिल कर रही है, जबकि हमारे पास इतना अद्भुत भाव है कि हम इस सृष्टि को धन्यवाद कर रहे हैं। हम उस ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आज मैं आपको एक ऐसा वाक्य बताने जा रहा हूँ, वह वाक्य आपका पूरा जीवन बदल सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, इसी क्रमांक से। अब बात करते हैं उस वाक्य की। वे वाक्य कौन सा है? वे वाक्य बहुत सरल है। आपको इस वाक्य में केवल कुछ शब्द शामिल करने हैं और जिसका स्वरूप मैं आपको बता देता हूं क्या हो सकता है। आप अपने शब्दों में भी यह प्रार्थना कर सकते हैं। वे वाक्य यह है कि आप ईश्वर को धन्यवाद व्यक्त करते हुए ये बात बोलें कि हे ईश्वर, आपने मेरे जीवन में मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सबसे अनमोल, सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति, जिसे मनुष्य कहा जाता है, इस योनि में जन्म दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे इस सबसे सुचारू रूप से चलने वाली धरा पर, यानी कि इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जन्म दिया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मेरी प्रत्येक श्वास के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत सी चीजें इस धरा पर मृत स्वरूप में भी हैं, लेकिन आपने मुझे जीवंत रखा है। मैं इस स्वरूप में आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से जब आप प्रत्येक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, तब आपकी ये प्रार्थना एक चमत्कारिक स्वरूप लेती है। यहां से आपका जीवन बदलना प्रारंभ होता है। जब आप अपने जीवन में कृतज्ञ बन जाते हैं, हर चीज के लिए जो आपके पास है, चाहे वह छोटी है, बड़ी है, कुछ भी चीज है, उसके लिए आप जब ईश्वर को धन्यवाद, इस सृष्टि को धन्यवाद देना प्रारंभ करते हैं, तब ये सृष्टि आपके लिए एक ऐसा चक्र, एक ऐसी ऊर्जा तैयार करती है जो आपके जीवन में सारी मनोकामना को पूर्ण करने के क्रम में कार्य करती है। क्योंकि यह संसार, ये पूरी सृष्टि, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि ये जीवंत है आपकी और मेरी तरह। जिस प्रकार से अभी आप श्वास भर रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मांड क्षण क्षण श्वास ले रहा है। ये बिल्कुल जीवंत है। इसको अनुभव करने के लिए आपको दिव्य दृष्टि की नहीं, बल्कि ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके अंतर मन में निहित है। आप इसलिए नहीं देख पा रहे हैं इस जीवंत ब्रह्मांड को, क्योंकि आपकी जो नजरें हैं उनमें सुख और दुख की जो छटा है वे बिखरी हुई है। जिस दिन ये छटा साफ हो जाएगी, उस दिन आपको ये ब्रह्मांड जीवंत स्वरूप में दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसकी शक्ति को आप जानना शुरू कर जाएंगे। ये अद्भुत वाक्य आप अपने शब्दों में भी लेकर आ सकते हैं। इसका कोई मूल नहीं है। यह तो अंतर्मन की भावना है जो आपको व्यक्त करनी है। लेकिन शब्द आप कोई भी ले लीजिए, वाक्य आप कुछ भी ले लीजिए। आप मेरे शब्दों को भी, जो मैंने आपको वाक्य बताए, इन वाक्यों को भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भावनाओं को स्वयं सिंचित करना होगा। इसमें अपनी भावनाएं आपको इन सांचों में डालनी होगी। और जब इस प्रकार से आप रोजाना कृतज्ञ होकर ईश्वर को धन्यवाद प्रारंभ कर देते हैं कहना, तो आप देखिए आपके जीवन में कितनी जल्दी, क्षणों में आपका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। यह भी पूर्ण रूप से संभव है। इसमें भी कोई अकाट बात नहीं है कि यदि आप कुछ ही दिनों में कृतज्ञता के भाव को अंतर मन से आधार मानकर ईश्वर को याद करना, उनको धन्यवाद करना प्रारंभ करते हैं, तो हो सकता है जितना आपने सोचा उससे भी कम समय में आपका पूरा जीवन बदल जाए। ये इतना चमत्कारिक अभ्यास है। तो इस अभ्यास को जीवन में लेकर आइए, देखिए जीवन कैसे आप अपने हाथों से बदल देंगे। ये इतना चमत्कारिक होता है। आप एक कदम बढ़ाइए, इस सृष्टि आपकी ओर अनेकों कदम बढ़ाती है। ये ईश्वर का विधान है। ईश्वर तो चाहते हैं कि मेरा
अनन्य भक्त मेरे पास आए तो सही, तभी तो मैं उसका जीवन बदलूं। लेकिन हम जो है निरंतर ईश्वर से मांगते रहते हैं, धन्यवाद कभी नहीं करते। आप अपने अंतर मन से पूछिए कितने बार आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया है। शायद आपको कोई भी तारीख याद ना आए। तो इसीलिए आज से, अभी से जो कुछ भी आपके पास है, संतोषित भाव से ईश्वर को धन्यवाद कहिए। आपका पूरा जीवन ना बदल जाए तो कहना। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आप निश्चित तौर पर कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, सबको आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।